बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो रहा है शाम का टाइम और दिन के टाइम पे हमारे घर पे चिकन का सालन बना हुआ था। तो चिकन से मैंने थोड़ी सी बोटियाँ अलग कर दी थी क्योंकि हाफ़ पैकेट स्पैगेटी का पड़ा हुआ था। मैंने सोचा चले स्पैगेटी बना लेती हूँ और एक शिमला मिर्च भी घर पे पड़ी हुई थी ना, तो स्पैगेटी का सामान मेरे लिए पड़ा हुआ था कंप्लीट। तो सोचा चले स्पैगेटी बना लेते हैं। डेचकी में मैंने पानी लिया, कुकिंग ऑयल शामिल किया और इसमें मैंने स्पैगेटी शामिल कर दी। जैसे ही स्पैगेटी गर्म होगी तो वो जाती जाएगी डेचकी में, खुद ब खुद जो है ना बॉयल हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च की बारीक सी कटिंग कर दी है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को मैं चौकोर क्यूब की शक्ल में कट कर दूँगी क्योंकि स्पैगेटी में प्याज और जो शिमला मिर्च है बस ये 2 ही सब्ज़ियाँ हमें पसंद हैं, तो मैं यही 2 ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना कटिंग कर ली है प्याज की, शिमला मिर्च की और ये चिकन है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसी में चिकन डाल दूँगी। तो चिकन जो है ना पकता रहेगा हमारा। चिकन को शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट में और चिकन जो है ना इसी लहसुन अदरक के पेस्ट में पक जाएगा। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसी में पकता रहेगा अपना कलर चेंज होने तक। हल्का सा पानी डाल के ना मैं इसे कुक कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है। वैसे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हड्डियाँ है ना कहीं कच्ची ना रह जाए, इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल दिया, ड्राई हो जाए फिर भी। तो जी यहाँ पे मैंने सॉसेस भी उठा लिए हैं और विनेगर है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, लाल मिर्च कुटी हुई है, ये देख सकते हैं, और काली मिर्चों का पाउडर है। इसमें बस यही 2 जाएंगे और नमक जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। अनियन और शिमला मिर्च इसमें डाल देती हूँ। ये इसमें जो है ना ज़्यादा और कुछ भी नहीं जाएगा। शिमला मिर्च है मेरे पास, इसे शामिल कर देती हूँ। अनियन है, इसे भी शामिल कर देते हैं। सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट करने से और कुछ भी नहीं करना। अच्छे से अब मैं इसमें शामिल करूँगी सबसे पहले सोया सॉस और विनेगर 1 टीस्पून के बराबर, सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर और चिली सॉस है 1 टीस्पून के बराबर, जितना आप लोग को पसंद हो। और चिली फ्लेक्स मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, इसे हाफ़ टीस्पून शामिल करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है ना। और कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। और हाँ एक बात और, यहाँ पे जो है ना चीनी है ना, चीनी आपने 1 टीस्पून शामिल करनी है लाजमी। ये सीक्रेट है हमारा, इससे जो है ना स्पाइस बहुत अच्छे हो जाते हैं, स्पैगेटी के साथ चिपक जाते हैं स्पाइस। और जो है ना नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और बस इसे हम कर देते हैं मिक्स। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये मैंने आपको बताया है। और ये जो सीक्रेट है ना, ये बस हमें किसी ने बताया था, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। अब जो है ना फ्लेम को भी हाई कर देती हूँ। ये बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए सब्ज़ी, उसके बाद पानी भी ड्राई हो जाए, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई अच्छे से। अब हमने इसमें डालना है इतना सा पानी, ठीक है, इतना सा पानी डालना है। और साथ में है ना मेरे पास चिली वाला नहीं, टमाटो सादा है, तो आपके पास चिली वाला हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, चिली केचप। तो इसको हम डाल देते हैं तकरीबन हाफ़ कप के बाद। इसको जितना ज़्यादा डालेंगे ना इतना ही मज़ेदार बनेगी हमारी सब्ज़ी। बाकी जो है ना ऊपर से भी हम डाल सकते हैं ना, बाद में खा लेना भी। 1 मिनट ना मैं ये बना लूँ मेरा बच्चा। तो इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखें लिक्विड वाला मैं इसलिए बना रही हूँ, स्पैगेटी में जो है ना इसमें जाएगी तो सारा का सारा मसाला हमारी स्पैगेटी के साथ चिपक जाएगा। ये हल्का सा लिक्विड वाला होना चाहिए, एकदम से ड्राई होगा ना तो नहीं चिपकेगा। ये देखें इसका सॉस बन गया, बहुत ही मज़े का कोई सॉस होता है इसका स्पैगेटी। और ये वाह वाह माशाल्लाह, ये देखिए थिक होना शुरू हो गया ना। बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, खुद ब खुद थिक हो जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के जो स्पैगेटी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, स्पैगेटी छिड़ी गई है इसमें। अब मैं इसको जो है ना मिक्स करती हूँ। मिक्स हमने ऐसे करना है, उठा जैसे ही ये देखें हमारी स्पैगेटी जो है ना इस सॉस में
तो ये खुद ब खुद जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगी, खुलना शुरू हो जाएंगी। स्पैगेटी जो है अच्छे से खुलना स्टार्ट होगी। चिकन स्पैगेटी हमारी डन हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। पहले भी काफ़ी दफ़ा इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगेन मैंने सोचा जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं वो देख लेंगे। तो यही तरीका है मेरा, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहें तो आंखें बंद करके एक दफ़ा ट्राई कर सकते हैं। तो खैर ये थी मेरी रात की रूटीन। इसके बाद फिर हम सो गए थे और अब मिलती हूँ नेक्स्ट डे। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपनी बेबी के लिए नगेट्स। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है। खाना नहीं खाती, पता नहीं क्या हो गया बेबी को। प्लेट मैंने एडवांस में रख दिया। अच्छा पैकेट जो था इसको मैंने हटा दिया क्योंकि फ्रीज़र में ज़्यादा जगह ले लेता है ना, तो मैंने शॉपर के साथ ही रख दिया। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें नगेट्स के 4 पीस डाल देती हूँ क्योंकि इसमें से बेबी ने 2 या 3 खाने तो बचा लेंगे। तो जितना खाएगी उतना ही फ्राई करूँगी। अच्छी चीज़ तो खैर ये भी नहीं है, रोटी खानी चाहिए पर रोटी वो खाती नहीं है, तो भूखा रहने से बेहतर एक नगेट्स ही खा लें। बाकी का जो है ना इसे मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में और बहुत ही कम मैं इसे देती हूँ, डेली नहीं देती। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो चले इसको जो है ना बाकियों को मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र की भी सफाई करने वाली है, फ्रीज़र की मैंने सफाई नहीं की तो जो है इसको यहाँ रख देते हैं। अब चलते हैं। मौसम इतना कोई खूबसूरत हो रहा है, ये बादल बादल से बने हुए हैं। और नाश्ता नहीं किया मेरी बेबी ने, नगेट्स फ्राई कर रही है। यहाँ पे जोया जो है ना बर्तन वॉश कर रही है और बस चले मैं भी किचन में जाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना नगेट्स फ्राई करने के लिए मैंने रखे थे। फ्लेम को मैंने थोड़ा लो कर लिया था क्योंकि ऐसे ना वो जल जाए ना, जल जाते तो अच्छी नहीं लगती, हल्के सी फ्राई अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाह। चिमटे के साथ मैंने इसको चेंज करना था इसी साइड को, अब फिर इसी से कर लिया मैंने। तो जी इनकी साइड में चेंज कर ली थी, सड़ ना जाए ना। चलो इतना कोई प्यारा कलर आ गया। अब मैं इन्हें अभी साइड कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं पकाती, जले हुए अच्छे भी नहीं लगते ना खाने में। हल्के से कुकिंग ऑयल में मैंने इसे फ्राई किया और कुकिंग ऑयल भी ज़ाया हो जाता। चलिए ऑफ कर देती हूँ। चक्कल के बचे हुए जो चावल थे इसे मैंने निकाल के रख लिए ज़रदा, इसको भी मैंने ना अब गरम करने थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तब तक मैं अपनी बेबी को जो है ना नगेट्स खिला देती हूँ। और ये रहा टमाटो केचप, थोड़ा सा ही डाल दूँगी, इसी के साथ खाएंगे। और इस तरह उठा उठा के ना मेरी बेबी नहीं खाती, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो है ना मैंने लिया है फॉग और इसको मैं यूँ तोड़ तोड़ के ना यूँ फिर डिप करती हूँ केचप में, फिर खिलाती हूँ। वो जो है ना उठा उठा के भी नहीं खाती, बहुत छोटी है ना बड़ी हो रही है लेकिन जो है ना दिन ब दिन और छोटे छोटे बच्चे और हरकतें कर रही है। खैर मेरे लिए तो बहुत ही छोटी है, मैं इसी तरह से खिलाती हूँ अपने हाथों से ताकि वो खा ले। ठीक हो गया। वापस इसे मैं कवर करके रखती हूँ, वापस आके मैं इसे गर्म कर देती हूँ इसी फ्राई पैन में। चलो चलते हैं गर्म, इसको तो छुपा दूँ, वापस आके इसे छुपा देती हूँ जब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। आ जाओ बेबी। मैं और जोया हम चले गए थे, घर के पास ही बुध बाज़ार लगा हुआ था, वहाँ से हम कुछ सब्जियाँ लेके आए हैं। टमाटर 60 रुपये 2 किलो, प्याज 50 रुपये किलो। स्नो लेकर आई है, मैं अपने लिए लेकर आई टेस्टी सब्जी मेरी खराब होगी। ओके मेरी जान। भिंडी लेकर आई मम्मी, जूते लेकर आई हूँ मैं अपने लिए।
आलू 100 के 2 का पता है 2.5 किलो 1.5 किलो सॉरी। हाँ 150 रुपये का ना 100 के 1.5 किलो। ना आगाट 80 रुपये किलो 10 सूट में 250 रुपये मारे। तो जी अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ शाम की चाय और पानी रख लिया है मैंने, दूध भी उठा लिया, पत्ती उठा ली है, चीनी भी उठा लेती हूँ और जो है ना पापे भी लेकर आए हैं। अच्छा आप लोग इसे रस बोलते हो लेकिन हम इसे पापे बोलते हैं कराची वाले, कोई भी कराची में हो ना तो पापों को जो है पापे हैं तो पापे ही बोलेंगे। इस पर खैर लिखा हुआ है क्रिस्पी रस, लेकिन हम इसे पापे बोलते हैं ना बचपन से ही, और शॉप वाले भी इसे पापे ही बोलते हैं, इसीलिए हम भी बोलते हैं, बचपन से ये नाम सुनते आ रहे। तो खैर यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ और जो है ना हम रोल भी लेकर आए थे, आलू वाले रोल है, बिल्कुल सिंपल से रोल है। और ये रोल देखे आप लोगों ने मेरी शुरू की वीडियो देखी होगी, ये पहले 10 रुपये का था, अब जो है ना ये रोल भी जो है ना 20 रुपये का हो गया। और इसके अलावा मैं फ्राइज़ भी लेकर आई थी, बेबी के लिए थोड़े से फ्राइज़ लाई थी। अब जो है ना बेबी ने चिप्स वगैरह खा लिए हैं तो फ्राइज़ नहीं खा रही ना, लेस चिप्स लेकर आए थे, जूस वगैरह में लेकर आई थी, उसने वो खा लिए। और अब ये मैं खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लगी है। और चले अब मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ, चाय बनाने के बाद जो है ना फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इस टाइम में चाय ना पीऊँ ना तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है। एक तो मैं खाना भी नहीं खाया था, दोपहर में खाती भी नहीं हूँ ना, और फिर चाय भी ना पीऊँ तो फिर सर में ज़्यादा दर्द रहता है। थोड़ा सा खाया कि कप में चीनी निकाल, अपने कप में भी चीनी निकाल दूँ क्योंकि अम्मी अब्बू जो है ना कम चीनी वाली चाय पीते हैं, तो बस हमें फ्री के परहेज़ करनी पड़ रहे अपने कप में ज़्यादा निकाल। तो खैर यहाँ पे जो है ना दूध में बॉयल, दूध और पानी सब कुछ मैं एक साथ ही रख लेती हूँ, एक ही दफ़ा बॉयल आ जाते हैं सारी चीज़ें बन जाती हैं, मतलब पूरी चाय बन जाती है। मेरा तो यही स्टाइल है, और बाकी हर किसी का अपना अपना स्टाइल होगा चाय बनाने का। तो खैर इसमें बॉयल जब तक आता है तो मैं चलती हूँ बाकी का दूध जो है ना फ्रीज़र में रखने के लिए। तो जी चाय रेडी हो चुकी है, अब्बू भी जो है ना हमारे साथ रूम में ही बैठे हुए हैं, तो भाई भी आ गए। अच्छा हुआ भाई आ गए, मैंने सोचा चले भाई के लिए भी चाय निकाल देती हूँ। भाई पीते तो नहीं है लेकिन मैंने पूछा तो भाई ने कहा ठीक है दे दो थोड़ी सी। और यहाँ पे जो है ना फ्राइज़ पे थोड़ा सा घर का केचप डाल दो, तो इस पे जो बाहर वाला केचप मेयोनीज़ होता है ना वो हम नहीं डलवाते, और कहीं पे मुझे लगे साफ़ हो तो मैं डलवा देती हूँ। वैसे मैं हर जगह का जो है ना केचप और चाट मसाला वगैरह नहीं खाती, ये है स्पेशल जो है ना फ्राइज़ पे। तो खैर अब में हम जाएंगे रूम में, और ये है हमारा आज का शाम की चाय। तो बस हम रूम में चलते हैं और चाय को एंजॉय करते हैं। तेरा मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है ये आसमान, बहुत प्यारी है। वो देखते पिजन बैठा हुआ, पिजन। तो जी हम इस टाइम बैठे हैं बाहर सहन में उनके पास। तो जी मियाँ लेटी हुई और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और बस सामने जो है ना फ़ैन लगा। ओह शिट, मेरे कपड़े टप में भिगो के मैंने रख लिए थे, ये भी धोने वाले हैं। खुदाया, एक तो बंदा मार्केट से होकर आता है ना, दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने को, ऐसे लगता है पता नहीं कितने ज़मानों से जो है ना काम करके आए। और मैं चप्पल जो है ना मेरी ये वाली, ये मैंने चेंज कर दी है क्योंकि इसमें मैं स्लिप होती हूँ ना, तो अब जो है ना मैं न्यू चप्पल लेकर आई हूँ अपने लिए, वो घर पे पहनूँगी। अभी तो खैर मैंने रख ली है, तो जब पहनूँगी तब दिखा दूँगी, कल से ही पहनूँगी अब। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और हया जो है ना रात की रोटी बना रही है, ये फास्ट रोटी है। तो मैंने सोचा चले
काफ़ी दिन हो गए हया के हाथ की रोटी मैंने नहीं दिखाई, तो दिखा रही हूँ। फेस नहीं दिखा सकती, हया के लिए बहुत ही बुरा हाल है। किचन में बंदा खड़े होकर रोटी बनाते हैं ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये है हमारे घर की रोटी, यही तरीका है हमारा जो तवा है ना, तो ये जो है ना मीडियम साइज़ का है ना लार्ज है ना स्मॉल है। तो रोटी इसलिए आप लोग को बड़ी नज़र आ रही है इस पर, तो बड़ी होती नहीं है, रोटी भी मीडियम है। और वैसे भी हम लोग मीडियम रोटी बनाते हैं ना, अक्सर जो है ना लोग स्मॉल बनाते हैं। और आप लोगों ने तो लार्ज वाली रोटी अभी देखी नहीं ना, किसी दिन अगर कोई बनाएगा तो फिर मैं आप लोग को दिखा दूँगी कि बड़ी रोटी कहते किसे हैं। होता है अक्सर पठानों में जो है ना, पठान फैमिली में बड़ी बड़ी रोटियाँ पकाई जाती है, लेकिन हमारी मीडियम बनाई जाती है। तो हम तो स्मॉल जो है ना वो नहीं बनाते, मीडियम ही ठीक है। बंदा मीडियम बना ले जल्दी जल्दी से और फिर मिल बैठ के खा ले। छोटी छोटी बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एक तो इतनी गर्मी होती है, छोटी छोटी बनाते रहो बंदा थक जाता है। तो बेहतर है मीडियम रोटी बना ली जाए। छोटी रोटी इंडियन बनाते हैं। हाँ, और इंडियन भी छोटी ही बनाते हैं। नहीं, अक्सर जो है ना पंजाब के लोग भी छोटी रोटी बनाते हैं, लेकिन इंडियन ज़्यादातर छोटी रोटी बनाते हैं। उनके साथ कुछ चावल। हाँ, इंडियन जो होते हैं ना वो साथ में चावल भी खाते हैं, इसलिए वो लोग छोटी रोटी बनाते हैं। तो पंजाब के लोग भी चावल खाते हैं, इसलिए वो लोग भी छोटी रोटी बनाते हैं। हम जो है ना सिर्फ रोटी खाते हैं सालन के साथ, इसीलिए हम मीडियम बनाते हैं। तो खैर हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, जो जिस तरीके से खाना पसंद करता है वैसे ही बनाता है। अब छोटा हो साइज़, बड़ा हो, रोटी तो रोटी है ना। अच्छा जी, बातें करते करते रोटी भी बन गई है। तो चले जी, अब जो है ना भाई गए हैं हमारे लिए कुछ लेने के लिए। भाई आ जाते हैं फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि भाई क्या लेने गए हैं। चलिए, मेरी तरफ से तो लास्ट है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ। बाकी रोटियाँ हया बनाएगी और आटा बच जाए तो उसे हम रख लेंगे फ्रीज़र में। फ्रिज ख़राब है ना, इसलिए फ्रीज़र में। फिर सुबह मॉर्निंग में जब नमाज़ के लिए उठेंगे तब निकाल के बाहर रख लेंगे रूम टेम्परेचर पे। बाद में फिर मैं उसे जो है ना रूम टेम्परेचर पे जब आ जाती है फिर मैं पराठे बनाती हूँ सुबह के टाइम पे। चलिए जी, अब मैं चलती हूँ यहाँ से किचन से। तो जी यहाँ पे अब मैं दही चटनी क्यूब में डाल देती हूँ। चटनी रेडी हो गई है। तो जी यहाँ पे जो है ना दही ठंडा यख है, लेकिन गर्मी में जो है ना ठंडी चटनी अच्छी लगती है। और इसे जो है ना मैं फोक की मदद से थोड़ा तोड़ देती हूँ। अब मम्मी आ गई हैं किचन में खाना गरम करने के लिए, और भाई जो लेकर आए इसे भी जो है ना प्लेट में निकालेंगी, तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी फिर। तो ये मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हया आ गई है मेरे पास। ये देखो, ये आप लोग जाने ये क्या है, इसे आप लोग क्या कहते हैं? उजरी। इसे मेरा ख्याल है उजरी कहते हैं। ये करीब से निकाली, इसे हम रोटी के साथ खाएंगे। और ये देखें, करेले और प्याज का सालन बना है फ्राई, जो कि जोया ने बनाया तो बहुत मज़े का बनाती है। तो बस ये है हमारा डिनर टाइम। मैं जा रही हूँ रूम में। कुकम्बर भी कट किए, वो भी उठा लेते हैं। ऐसे कहा है इसमें 2 किलो रेत। अम्मी गई हैं अभी जो है ना सालन लेके आ रही है, मैं किचन से पहले आ गई। चले, ये है हमारा आज का डिनर। ये है वाटरमेलन। अब मैं इसकी करूँगी कटिंग, भाई लेकर आए थे और मेरा बेबी को भी बहुत पसंद है। बेबी के लिए जो है ना मैं अभी ही कट छुरी हटा दो। हाँ, आप करो, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा। इसमें मैं काट देती हूँ ना बेबी के लिए, ठीक है? ये वाला जो है ना बेबी के लिए काट देती हूँ, ठीक है? ओके बेबी। बाकी जो है ना इसको कटिंग करके मैं फ्रीज़र में रख लूँगी अच्छे से। जब ठंडा हो जाए हम फिर खाएंगे। ये बेबी के लिए, आपके लिए काटती हूँ।
वाटरमेलन की कटिंग हो चुकी है, फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रख लूँगी, उसके बाद ही खाऊँगी। रमज़ानों के बाद जो है ना अब आया है ये हमारे घर पे और ये मेरे हाथ से गिर गया, शायद मेरे नसीब में नहीं था। तो ख़ैर दूसरा चख लेती हूँ और ये वाक़ई बहुत मज़े का था। वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे रखें दुआओं में याद। कल मिलती हूँ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।